मैं अगर आपसे पूछूं कि इसकी 20th टर्म क्या होगी, तो क्या आप बता पाओगे? पोजीशन पर हो गया, तभी तो दुनिया लड़ती मरती रहती है, अरे तू बीच में कैसे घुसा, तू बीच में कैसे घुसा, करते हैं ना। तो क्यों, अगर मैं फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड पोजीशन पे और कोई बंदा बीच में आगे खड़ा हो जाएगा या मेरे आगे आगे खड़ा हो जाएगा, मान लो मैं ये रहा, मैं तीसरी पोजीशन पे था, ये सेकंड पोजीशन था, बीच में खड़ा हो गया, मैं तो क्या हो गया, चौथा। आगे वाले को टेंशन ना है, टेंशन किसको है, मुझे है। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से बढ़ाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, देख ही लिया होगा आप लोगों ने यार थंबनेल वगैरह, वन शॉट ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। ठीक है जी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मजेदार क्वेश्चन, 2 फॉर्मूले में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है जी, तो चैप्टर बहुत आसान है, बचपन से आपने इसको पढ़ना शुरू कर दिया था, कभी हमने नोटिस नहीं किया। मतलब मैं व्हेन माय डॉटर इज इन क्लास वॉज इन क्लास सेकेंड, इंग्लिश वेरी वेरी हाई टुडे, तो उसकी एक मेंटल मैथ्स की किताब के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आते थे। हाँ बोलो सर, ऐसे मजाक कर रहे हो सर, मैं भी आपको दिखाऊंगा, आपको याद आएगा। तो हम लोगों ने सीक्वेंसेस एंड सीरीज को पढ़ना बचपन से ही शुरू कर दिया था। सीक्वेंसेस एंड सीरीज का एक छोटा सा अंश है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज पढ़ेंगे उसके बारे में पूरा डिटेल लेक्चर, एवरी कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन। अब ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आज एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहने वाले हैं। सब बच्चों को पता है शनिवार रात को मैथ्स का जगराता होता है। अब अगला यानी जो कमिंग सैटरडे होगा, रात्रि 9 बजे हम लोग करेंगे मैथ्स का जगराता। वहां पर हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ब्रिलियंट ब्रिलियंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाई लेवल क्वेश्चन, लो लेवल क्वेश्चन, एमसीक्यू सब पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है जी, तो आज हम इस चैप्टर को पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के साथ एनसीईआरटी फिनिश करने का पूरा पूरा प्रयत्न करेंगे। प्रयत्न का करेंगे, करना ही है जी। ठीक है जी, हो सकता है आप एक गो में ना करो, तो जैसे जैसे मैं आपको सजेशन देता रहूंगा बीच बीच में, लेक्चर के बीच में, कि बेटा अब इस वीडियो को रोक दो, प्रैक्टिस करो, फिर चलाओ, तो वैसा वैसा फॉलो करना, बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। ठीक है जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। एपी, एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी, चलो अब ये क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आओ समझते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चेक कर, हाँ जी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलो जी, अब ये है क्या, आओ समझ लेते हैं। एपी बहुत प्यारी एक मैथ्स की एक सीरीज है जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। समझना प्यारे बच्चों, देखो हम लोगों ने बचपन के अंदर, ये रहा हमारा बचपन, हम लोगों ने बचपन के अंदर ऐसा तो जरूर पढ़ा होगा कि सर ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, डैश डैश डैश, इसको भर दो। वरना ये तो पढ़ा ही होगा, मेरी बेटी के क्वेश्चन पेपर में या मेंटल मैथ्स की बुक में ऐसे आता था, ये रहा, ऐसे रहा। अब बताओ अब क्या आएगा? अब आप बोलोगे सर आप मजाक कर दिया ना, आप सर ये तो छोटे बच्चों वाला काम हो गया। सर अगर ऐसे लिखा होता था कि 101 1001 1001, फिर बताओ जी आगे क्या आएगा? क्या आप लोगों ने नहीं पढ़ा? आपने पढ़ा है। ये सब एक पैटर्न है, ये सब प्यारे बच्चों एक पैटर्न है, एक सीक्वेंस है, एक सीरीज है, एक सीरीज है। मानते हो कि नहीं मानते हो? इसी सीक्वेंस और सीरीज के कई सारे हिस्से होते हैं। आप एक का नाम आज पढ़ने वाले हो अर्थमेटिक, एक का नाम जीपी होता है जो क्लास 11th वाले बच्चे पढ़ेंगे, एक का नाम एचपी होगा जब आप ग्रेजुएशन में आओगे तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ना पड़ेगा। कुछ स्पेशल सीक्वेंस भी होते हैं, बहुत सारे फिबोनाची सीक्वेंसेस होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के पैटर्न होते हैं जिसके अंदर एक सिमिलैरिटी देखी जाती है। आज जो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखने वाले हैं इसके अंदर भी सिमिलैरिटी है। मैं भी आपको एक एग्जांपल के रूप में बताता हूं। जैसे पहला आया 10, दूसरा आया 14, फिर आया 18, फिर आया 22। बेटा ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बाबू लोग किसके लिए है, क्यों, कैसे है? क्योंकि इनके बीच में जो गैप है वो सेम है। देखो 4 का गैप, देखो 4 का गैप, देखो 4 का गैप।
तो ये क्या हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझेंगे समझेंगे। अब जैसे कहीं कहीं ऐसे लिखा हुआ है -10, 0, 10, 20, 30 चलता रहेगा। ये क्या है बेटा, देखो 10 10 से बढ़ता जा रहा है, 10 10 से बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या है, हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले पेज पे पहला जो स्टेप अभी आपको समझना है कि दूर से अगर कोई एपी गुजरी तो पहचान लिया, हाँ वो क्या है, एपी है। कैसे पहचाना, क्योंकि जो दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो थ्रू आउट द सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो सेम है, सेम है। और देख लो यार, और देख लो, जरूरी नहीं है ये बढ़ेगा, ये कम भी हो सकता है। जैसे आया 2, जैसे आ गया जी हमारा -1, जैसे आ गया जी -4, जैसे आ गया -7। अब आप देख लो -3 से ये क्या होता जा रहा है प्यारे बच्चों, कम होता जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस सारी सीक्वेंस को क्या कहते हैं हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। गॉट इट। यहां पर ये भी जो था प्यारे बच्चों वो क्या था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। गॉट इट। अच्छा, अब जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो पहला सीक्वेंस, जो पहला नंबर होता है उसको आप बोलते हो प्यारे बच्चों फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हो, पहली टर्म। अमिताभ बच्चन कह सकते हो, हाय, जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो जहां से सीरीज स्टार्ट होगी वो क्या है, फर्स्ट टर्म, यानी हमारा अपना अमिताभ बच्चन। जी भी लगा सकते हैं, आगे डिजर्व करते हैं। ठीक है जी। और ये जो फर्क आ रहा है, जो दो डिफरेंस के बीच में, दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन है, तो इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्यारे बच्चों कॉमन डिफरेंस। क्योंकि इनके बीच में जो फर्क है वो क्या है, कॉमन है। गॉट इट। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो ऐसी सीक्वेंस को बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसकी पहली टर्म को बोलेंगे हम फर्स्ट टर्म, डिनोटेड विद लेटर, डिनोटेड विद लेटर, बढ़िया सा कलर मिल जाए मेरे को, ऑरेंज। ठीक है जी, डिनोटेड विद लेटर ए से डिनोट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस को प्यारे बच्चों हम डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डी से। बात समझ में आ गई, यस और नो बोलेंगे भैया प्यार से। चले आगे बढ़े, क्लियर है जी। चलो अब अगर हम थोड़ा सा इसको हम सिस्टमैटिकली लिख दें यार, ठीक है जी, बड़ा ऊटपटांग तरीके से मैंने आपको समझा तो दिया, लेकिन इसको सिस्टम, ठीक है ना, सिस्टम से अगर हम इसको लिख दें तो सिस्टम क्या कहता है भैया, यहाँ पर सिस्टम तो बहुत कुछ कह रहा है। इंस्टाग्राम खोलते ही सिस्टम, इंस्टाग्राम खोलते ही चेक कर, है तुम भी चेक कर लो सिस्टम, आ जाओ, दोनों चीजें यहां आ गई। तो भैया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, पहला आता है ए, फर्स्ट टर्म होगी हमारी ए। फिर क्या आ गया बेटा हमारा ए प्लस डी, कॉमन डिफरेंस जोड़ा, फिर दोबारा जोड़ा डी, फिर इसमें भी डी जोड़ा, और ये चलता रहेगा। ठीक है जी, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म, ए इज फर्स्ट टर्म, प्रॉपर नोट्स बना देते हैं बेटा आपके, एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। अब हम कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर एक। मान लो कहीं लिखा है 4, फिर लिखा है हमने लेट्स से 10, फिर लिखा है हमने 16, फिर हमने लिखा है 22 एंड सो ऑन। हम कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे, बताओ फटाफट। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। 10 में से 4 जाएगा, 16 में से 10 जाएगा, 22 में से 16 जाएगा, ये सब सेम ही है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे आ सकता है, A2 माइनस A1, या A3 माइनस A2, या A5 माइनस A4, या A100 माइनस A99। यही तो है हमारा कॉमन डिफरेंस, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का फर्क। यह आ गया बेटा हमारा कॉमन डिफरेंस। अब देखो डी है क्या, डी है क्या, डी है क्या, यहां पर फॉर्मूला बनाते हैं AN माइनस AN माइनस 1। ये है हाथी के दांत, दिखाने के, ये है खाने के। कोई पूछे भैया कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, तो तुम्हें बोलना है AN माइनस AN माइनस 1, अर्थात A5 तो A4, A16 A15, A11 A10, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस।
यानी यानी एग्जाम्पल के तौर पर A2 माइनस A1 भी लिख सकते हो, जैसा आपको चाहे, जो भी आपको दो टर्म्स दिख जाए एटसेट्रा सो ऑन, आपको जो भी दिख जाए दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का वो डिफरेंस होगा, उसको बोलेंगे हम कॉमन डिफरेंस। ठीक है जी, दो ही चीजें पढ़ाई। पहला, एक एपी कब होगी, जब उनके बीच में फर्क डिफरेंस क्या होगा, सेम, या तो बढ़ता हुआ या घटता हुआ, और उस फर्क को बोलोगे कॉमन डिफरेंस डिनोटेड विद द लेटर डी। एंड ए होता है हमारा पहला टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, चलता रहेगा। ठीक है जी, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराता हूं आपको। आओ जी, जैसे थोड़ा ऊपर चला गया, कोई नहीं, थोड़ा सा ऊपर चला गया, आगे ठीक है। राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी, पहली चार टर्म लिखनी है एपी की, जब आपको फर्स्ट टर्म ए दी हुई है और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है। सॉल्यूशन देखेंगे बेटा, ए दिया हुआ 10, डी दिया हुआ ये, तो भैया हमें फर्स्ट फोर टर्म्स लिखनी है। समझो, फर्स्ट फोर टर्म्स आर क्या है, पहली 10 है, 10 में फिर क्या जोड़ोगे 10, कितना आ जाएगा 20, 20 में फिर क्या जोड़ोगे 10, कितना आ जाएगा 30, फिर क्या जोड़ोगे 10, कितना आ गया 40। काम खत्म हो गया बेटा, इतना ही सिंपल है। ठीक है जी, और देखेंगे यहाँ पर ए कितना है 4, डी कितना है -3, यानी कम करना है अब। तो फर्स्ट फोर टर्म्स आर क्या है, देखो पहली टर्म क्या है, देखो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, फर्स्ट टर्म क्या हो गई 4, A2 क्या हो गया, देखो इसमें आपको डी जोड़ना पड़ेगा, दिखाता हूं जी। ये है ए प्लस डी, फिर 2D, फिर 3D, फिर 4D, चलेंगे। देखो 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 देखो, यहाँ पर आया ए प्लस डी, ए कितना है बेटा हमारा 4, उसमें से 3 चला जाएगा, 1 आ गया। A3 क्या हो जाएगा बेटा, अब इसमें से आपको क्या माइनस करना है 3, कितना आ गया -2, या तो ऐसे लिख लो या a प्लस 2D लिख लो। a कितना है बेटा 1 और d कितना है बेटा -3, d कितना है, अच्छा A4 था, सॉरी 4 और -3 कितना हो गया बेटा यहाँ पर हमारा -2। ऐसे ही 4 टर्म निकाल सकते हो या ओरली भी निकाल सकते हो यार, 3 कम ही तो करना है। या आया a प्लस 3D, a है 4 और d कितना है बेटा हमारा -3, तो कितना आ गया यहाँ पर हमारा -5। ठीक है बेटा, अभी फिलहाल आप ओरली चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। अब यहाँ पर बताओ भैया, फटाफट कमेंट सेक्शन में मेरे से पहले 4 टर्म लिखो फटाफट, फर्स्ट 4 टर्म्स फटाफट देखो, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अगर आप बैठे रहे सिर्फ देखकर एपी निपटाना चाहते हो तो बाबू नहीं मिलेगा कुछ, आपको पेन चलाना पड़ेगा, कॉपी खोलनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है जी, और बड़ा बेसिक सा चैप्टर है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स क्या आ गई, पहली आई -1, -1 में हाफ जोड़ो, चलो कैलकुलेशन भी करके दिखा देते हैं। यह आया फर्स्ट टर्म -1, सेकंड टर्म क्या हो गई, -1 में हाफ जोड़ा, -1/2 आया कि नहीं आया। फिर थर्ड टर्म a प्लस 2D, a कितना है ये 2D, ये आया बेटा, 2 से 2 कैंसिल, आंसर इसका क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। A4 क्या है बेटा, a प्लस 3D, a कितना है हमारा -1 और d आया जी हमारा ये 1 - 3/2, कितना आ गया बेटा हमारा 1/2। तो 4 टर्म्स आ गए, इतनी कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, बस हर एक टर्म में d को ऐड करते जाओ। पॉजिटिव है तो वो बढ़ेगा, नेगेटिव है तो वो घटेगा, सिंपल सा है। ठीक है बेटा, और देखो फॉर द फॉलोइंग एपीज, जस्ट अभी जो पढ़ा है उसके कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, सॉरी कॉमन डिफरेंस। आपको फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो बताओ जी, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, बड़े ही आसान से, ए की वैल्यू क्या आ गई 3, ए की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या आ गई 3। कॉमन डिफरेंस बताओ, डी का फॉर्मूला कुछ भी लगा सकते हो, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, कुछ भी। तो मैं जनरली हम यही लगाते हैं, A2 - A1, 1 - 3, तो आंसर आ गया बेटा -2। चेक करो, -2 से कम हो रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है बच्चों -5 है कि नहीं है। d क्या हो जाएगा, A2 - A1, d हो गया हमारा -1 -5, तो आंसर आया -6। -6 से क्या हो रहा है ये कम, अच्छा सॉरी मैंने माइनस देखा ही नहीं, आई एम वेरी सॉरी। तो ये +5 हो जाएगा,
तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, 4 आ गया। गॉट इट? क्या आ गया, 4। ये वाला आप करेंगे, फटाफट से कमेंट में आंसर बताएंगे। अच्छे बच्चे बताएंगे, बुरे बच्चे नहीं बताएंगे, ठीक है जी। अच्छे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भैया इसका असली उत्तर क्या है, ए क्या है और डी क्या है। फटाफट से चलें आगे। चलो अगला सवाल, अगला सवाल ही बड़ा प्यारा है। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, मतलब पहले तो ये पहचानो कि ये एपी है या नहीं। कैसे पता चलेगा एपी है या नहीं? 3 तक गिनूंगा, कमेंट करेंगे। 1 2 3। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर डिफरेंस सेम हुआ तो वो एपी है। अगर दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर वो एपी है तो 3 टर्म्स लिखनी, वरना नहीं लिखनी। देखेंगे भैया, तो यहां पर सबसे पहले तो हम D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट। 4 माइनस 2, आंसर आया 2। फिर हम D2 निकाल के देखते हैं, A3 माइनस A2 यानी 8 माइनस 4, कितना हो गया जी, 4। क्या ये दोनों बराबर आए हैं? नो, सिंस D1 is not equals to D2, therefore it is not an AP। अब आप बोलो सर मेरे को तो देखती पता चल गया था, तो यहाँ फोन नंबर थोड़ा लिखोगे अपना, प्रेजेंटेशन नाम की चीज है, फोन नंबर थोड़ा लिख कर आओगे, मैम कॉल मी टुनाइट, आई विल टेल यू वेदर दिस इज एपी और नॉट। ऐसा थोड़ा ना होगा भाई, आपको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। एक्सप्लेन कैसे करोगे? आपने जो देखा बस उसी को लिख दिया। आपने देखा भैया इनका डिफरेंस 2 है और इसका डिफरेंस 4 है, तो ये एपी नहीं है, मैंने वही लिखा है। पहले वाले डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस दोनों सेम, कॉमन नहीं है, तो ये एपी नहीं है। अगला देखते हैं, 2 5/2 3 7/2। तो देखो पहले हम D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1। मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश किया करो, अगर कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर तो, वरना ढंग से देखो। एलसीएम मारा भैया इधर, तो D1 की वैल्यू हो गई प्यारे बच्चों 1/2। अगर D2 यही आ गया तो काम हो जाएगा। नाउ D2 करेंगे, A3 माइनस A2 क्या है बेटा, 3 माइनस 5/2, ठीक है जी। तो D2 क्या आया, एलसीएम 6 माइनस 5/2, बोले तो ये भी 1/2 है। तो सिंस प्रेजेंटेशन, सिंस D1 is equals to D2, D1 is equals to D2, it is an AP। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, एक AP है। अगर ये AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, पहले एपी बताओ है या नहीं? बिल्कुल है। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस बताओ, बता दिया। अब क्या बताना है बेटा, अब आपको बताना है अगली 3 टर्म्स। कितनी टर्म्स दी हुई हैं आपको? 4। आपको बतानी है बेटा 5वीं टर्म, 6ठी टर्म और 7वीं टर्म, 5th 6th एंड 7th टर्म। ध्यान से समझना, पीछे चलो 2 मिनट, एक बारी इधर आ जाओ। देखो ध्यान समझा बेटा, ये फर्स्ट टर्म है, यह है ए यानी A + 0D। यह है सेकंड टर्म, इसमें 1D है। यह है थर्ड टर्म, इसमें 2D है। यह है फोर्थ टर्म, इसमें 3D है। अगर मैं करूं 7th टर्म तो इसमें 6D होंगे बेटा, एक कम हो रहा है, चेक कर सकते हो। अगर मैं बोलूं 100 टर्म तो इसके अंदर D कितने होंगे, A + 99D, यस और नो। अगर मैं बोलूं 57 तो A कितना होगा भैया, जल्दी जल्दी बता दो, 56D, यस और नो। तो यानी एक D क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहां पर हम इस फॉर्मूले का क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इस्तेमाल करेंगे। ये राजी 5th टर्म का मतलब हो जाएगा A + 4D, 6th टर्म का मतलब हो जाएगा A + 5D, 7th टर्म का मतलब हो जाएगा A + 6D। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरे चैप्टर की, और हलवा है, आपने खुद पहचान लिया कि ऐसा ही होता है। A कितना है बेटा हमारा, 2, और D कितना है बेटा हमारा, 1/2। 2 से 4 कट गया 2, तो आंसर कितना आ गया बेटा हमारा 4। यानी इसकी अगली टर्म क्या आ गई हमारे पास, 4। और चलो A + 5D, A क्या है 2, 5 और D आ गया, एलसीएम लेना पड़ेगा 2, 4 + 5, आंसर क्या आया प्यारे बच्चों, 9/2।
इसके बाद अगर हम 7 टर्म की बात करेंगे, ए कितना आया 2, डी कितना आया हमारा 1/2, आंसर कितना आ गया बेटा 5। समझो, तो अब नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सी आ गई, 4, 9/2 एंड 5। तो 10। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर क्या है बेटा 4, 9/2 एंड 5। क्लियर है जी। आप ये बात समझो बस, ये वाली, बाकी सब तो मतलब मजाक ही है, ये तो हम फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन टाइम वेस्ट करना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। A5 हो गया A+4D, एक कम हो जाएगा। A6 हो गया A+5D, A7 हो गया A+6D, एक D कम हो जाता है। गॉट इट। अगला देखो, आप लोग करने की कोशिश करो। ये दिया हुआ बेटा एक क्वेश्चन, पहले चेक करेंगे है भी या नहीं। क्या है देखो, सबसे पहले हम D1 निकालेंगे, A2 - A1 क्या है बेटा A² - A। इससे आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्वाड्रेटिक कभी भी लीनियर से सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। फिर आप निकालोगे D2, A3 - A2, या आया A³ - A²। ये भी इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो पाता, ठीक है जी, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो फिर वही बेटा, सिंस D1 इज नॉट इक्वल्स टू D2, इट इज नॉट अ AP। ये एक AP नहीं है। क्लियर है जी, कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है। ये वाला चेक करेंगे, वीडियो को यहीं पर ही पॉज कर दो और खुद से करने की कोशिश करो, मैं तो करा ही रहा हूं। ईमानदारी ईमानदारी, देखो करने के बाद ही देखना। पहले हम निकालेंगे D1, A2 - A1, तो ये आया बेटा √8 - √2। √8 क्या होता है, 2√2 होता है, माइनस √2 होता है, 2√2 - 1√2, आंसर इज √2। यस और नो, 2√2 - 1√2 कितना हो गया √2। अब आप निकालोगे बेटा D2, A3 - A2, यह आया √18 और यह आया √8। यकीन मानो ये होता है 3√2 और ये होता है बेटा 2√2। सर हमें तो ये बात पता ही नहीं, आपको कैसे पता है? आ जाओ बेटा, ये भी बेस क्लियर कर देते हैं। √18 का मतलब क्या हो गया, आप पहले इसको 3 से डिवाइड करो, 9, फिर 3 से करो, कितना आया 3 से क्या 6 आएगा ना, आई एम वेरी सॉरी, दोबारा देखो। हाँ जी, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपने 3 पे किया 6, 3 पे किया 2, 2 पे किया 1। जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है, जिसका नहीं बना वो अंदर। ऐसे ही √8 का देखो, 2 का 4, 2 का 2, 2 का 1, ठीक है जी, इसका पेयर बन गया बाहर, एक का नहीं बना वो अंदर रहेगा। बात समझ में आ गई? तो जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर, जिसका नहीं बनता वो अंदर। तो D2 की वैल्यू आ गई, 3 में से 2 गए, 1√2 आ गया बेटा, आ गया 1√2। यस और नो? तो D2 भी आ गया और D1 भी आ गया, दोनों सेम है। सिंस D1 इज इक्वल्स टू D2, इट इज एन AP। तो ये AP है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है प्यारे बच्चों, वो क्या है बेटा, हमारा √2। नाउ आपको क्या फाइंड करना है, नाउ आपको आगे की 3 टर्म, तो A5, A6 और A7 निकालना है। 4 टर्म दी हुई है, 5वीं, 6ठी और 7वीं। अभी बताया था क्या होता है बेटा, A+4D, A+5D और A+6D। देखेंगे A कितना है √2 और D भी कितना है √2, 1√2, 4√2, 5√2। ये कितना है √2, ये भी कितना है √2, कितना हो गया बेटा 6√2। ये भी है √2 और D भी कितना है √2, ये कितना हो गया 7√2। क्लियर होगी बात? डन है बेटा। इसी प्रकार आप 5.1 एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहला काम है 5.1 एक्सरसाइज को अभी फिनिश करके ही आगे बढ़े, वीडियो को यही रोक दें। अगर आप मेरी एडवाइस फॉलो करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ऑफलाइन में कहीं पढ़ रहे हो और प्रॉपर तरीके से चैप्टर हो रहा है। आपको जितनी भी देर लगे, चाहे आज ना भी करो, कल आकर करो, लेकिन अगला लेक्चर तभी देखें, आगे कंटिन्यू तभी करें, सॉरी, जब आपका इतना पोर्शन कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी, और बड़े प्यार से 5.1 कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
फिलहाल अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है जनरल टर्म यानी लास्ट टर्म या एनएन टर्म। इसका मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूं बड़े सरल शब्दों में। एक एपी है, ठीक है प्यारे बच्चों, लेट्स से एक एपी है मेरे पास, बहुत सिंपल है, जैसे 10, 13, 16, 19 सो ऑन। मैं अगर आपसे पूछूं कि इसकी 20th टर्म क्या होगी तो क्या आप बता पाओगे? क्या हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हमें इसकी सारी टर्म लिखनी पड़ेगी और 20th टर्म तक जाना पड़ेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं। चलो हमने थोड़ी हिम्मत कर भी ली और 20 टर्म लिख भी दी और बता दिया। मैं कहूं अगर फाइंड 200th टर्म, कौन सा नंबर होगा जो सेकंड 100 पोजीशन पर होगा? मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए आता है बेटा एक जनरल टर्म, जिसको हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, जिसको हम एनएन टर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनएन टर्म। यानी फॉर एग्जांपल, वैसे इसका फॉर्मूला आप अभी खुद ही डिराइव कर चुके हो। एनएन टर्म हम एल से, टी एन से और मोर ओवर ए एन से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टर्म एन यानी ए एन, ए एन का मतलब हो गया, मान लो अगर आपको निकालना है, लेट से अगर आपको निकालना है, अभी बताया था A7, तो क्या हो जाएगा बेटा? A प्लस 6D हो जाएगा। एक कम हो गया, तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर यहां पर n है तो यहां क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं जी A20 तो क्या हो जाएगा? A प्लस 19D। तो अगर आपको 20th टर्म पे जाना है तो आपको एक एक टर्म नहीं चाहिए, आपको बस दो चीजें चाहिए, वो है A और एक है D। आपको क्या चाहिए? A और आपको चाहिए D, और आप क्या हो? मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे बता देंगे, राजा हो। मैं हर बारी जब एपी पढ़ाता हूं, जब जीपी पढ़ाता हूं, मैं बोलता हूं, चलो जीपी तो छोड़ देते हैं, एपी जब पढ़ाता हूं मैं बोलता हूं अगर आपके हाथ में ए आ गया और डी आ गया, राजा हो। आप दुनिया जहान का कोई भी चीज निकाल सकते हो जो पूछा है। मैं ये नहीं कहूंगा सारे के सारे क्वेश्चंस में हमें ए और डी ही निकालना है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में ऐसा देखा गया है कि ए और डी अगर आता है तो आप राजा हो। मतलब एपी इससे ही तो बनी है। तो अगर आपके पास ए है, आपके पास डी है, जो कि यहां पर अभी हमको दिखाई दिया था, ए भी था और डी भी था, आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। यानी जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, जरूरी नहीं हम ये सक्सेसिवली 3 टर्म्स ही निकाल पाएंगे। अगर आपको बोले ना 100 पोजीशन पर क्या है, तो आप ए 100 भी निकाल सकते हो। ए प्लस 99D, ए प्लस 99D, डी भी √2 था, तो आंसर आ गया 100√2। बात समझ में आ गई? तो ये है बेटा इसकी जनरल टर्म। जनरल टर्म का मतलब है कोई भी टर्म, ठीक है? ओके, जनरल टर्म का अर्थ है कोई भी टर्म आप प्राप्त कर सकते हो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आने वाले जितने भी क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं उसमें मेजॉरिटी में क्या देखा जाएगा? देखो हमारे पास 3 चीजें हैं, एक है ए एन, 4 चीजें, एक है ए एन, एक है ए, एक है एन, एक है डी। 4 में से लगभग लगभग कभी कभी 3 दी होंगी और 1 निकालनी होगी। इतना ही सिंपल है, ठीक है जी? शुरू करें। देखो, अरे बहुत बेसिक है। 30th टर्म ऑफ दिस एपी निकालना है, बहुत ही आसान है। इसकी 30वीं टर्म, जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो फटाफट। इसकी 30th पोजीशन पे कौन सी टर्म होगी? तो देखो, सबसे पहले हमें चाहिए ए है हमारे पास 10, हमें चाहिए डी, अच्छे से प्रॉपर प्रेजेंटेशन, A2 माइनस A1, 7 माइनस 10, तो डी की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों -3। ए है और डी है, आप राजा हैं, आपको निकालनी है 30th टर्म, यानी A प्लस 29D। इसको याद रख लो बस। A कितना है? 10, 29D, 10 माइनस 87, आंसर इज 30th टर्म जो होगी, यानी जो 30th पोजीशन में बैठा होगा वो होगा -77। क्या होगा बेटा? -77, क्योंकि ये गिर रहा है। गॉट इट? चले और देखो, कह रहे विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग इज दिस। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन पलट दिया गया। क्वेश्चन की हिंदी क्या है? कह रहे विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। कह रहे एपी जो दे रखी है, हाँ जी एक सेकेंड, कह रहे हैं जो एपी दे रखी है आपको 3, 8, 13, 18, तो 78 कौन सी पोजीशन पर होगा?
78 कौन सी पोजीशन, यानी n निकालना है कि 78 का नंबर क्या होगा। जैसे पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ये कौन सा नंबर। तो a कितना है बेटा हमारा 3, d कितना है बेटा हमारा A2 माइनस A1, 8 माइनस 3 यानी 5, और इसको हम मान लेते हैं अपनी nth टर्म। अब आपको n निकालना है। हमारा an का फॉर्मूला बोलो जी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने अभी अभी कहा था टोटल 4 चीजें होती है, 3 दी होंगी, 1 निकालनी होगी। तो देखो ये कितना है बच्चों 78, ये कितना है 3, और d कितना है बेटा हमारा 5। क्लियर है, इसको यहां लेकर आओ 75। अरे अब तो अलजेब्रा है, 5 से डिवाइड कर दो, कितना आया भैया 15, 1 प्लस कर दो, कितना आ गया 16। इसका मतलब ये है इस सीक्वेंस का, इस एपी का जो 16वां नंबर होगा, 16th टर्म जो होगी वो होगी 78। देयरफॉर 16th टर्म ऑफ एपी इज 78, इज 78। गॉट इट। अगर गॉट इट तो एक थम्स अप दे दो फटाफट से कि यहां तक हो गया भैया। गॉट इट। चले आगे, बहुत ही प्यारा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते रहो, बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं तुम्हारे लिए। मतलब पूरी एनसीईआरटी ही मैंने कवर अप कर दी है, कोई एक आधी क्वेश्चन छोड़ा होगा तो छोड़ा होगा, वो भी तुम्हारे लिए कर लेना, ज़्यादा भी स्पून फीडिंग ठीक नहीं है। लेकिन अगर देखो कि मैंने 95-98% एनसीईआरटी पूरी करा दी है, ठीक है जी, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन तभी मजा आएगा जब आप ये सारे कर लोगे। एक करने का तात्पर्य ये भी होता है कि ताकि चलो मैंने करा दिया, आपने खुद से कि आप क्रॉस चेक कर सको, ठीक है जी। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। मतलब एक ही एपी है फिलहाल, एपी दे रखी है 7, 13, 19। सेम क्वेश्चन है बेटा, फटाफट से बताओ कि हमारा एन क्या आया, इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जल्दी जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन में। ए कितना बेटा हमारा 7, डी कैसे आएगा A2 माइनस A1, 13 माइनस 7, डी की वैल्यू आ गई 6, और हमको एन टर्म क्या दे रखा है 205। ए एन क्या हो गया a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कितना है 205, ये है 7, निकाल ही लिया होगा अब तक तो। डी कितना है बेटा 6, माइनस करो 198, 6 क्या करो डिवाइड, कितना आया बेटा, ये आया हमारे पास 33, n माइनस 1, तो n की वैल्यू आ गई 34। तो आप कह सकते हो इस एपी में कितनी टर्म्स हैं 34 टर्म्स। तो देयर आर 34 टर्म्स इन दिस एपी। इस एपी में कितनी टर्म है प्यारे बच्चों 34। क्लियर है, आगे बढ़े चले प्यारे बच्चों। चलो और देखो, अब हमको ये चेक, ये खतरनाक है भाई, खतरनाक मतलब इंटरेस्टिंग। चेक करो क्या, फिर भाई यार कितनी बार हर जगह यही चीज आ रही है, कह रहे चेक कर क्या -150 इस एपी का हिस्सा है, हाँ या ना। क्या अगर हम इस एपी को और आगे तक बढ़ें, क्या -150 आएगा या नहीं आएगा, ये आपको चेक करना है। तो चेक कर, हाँ जी, एपी दे रखी है प्यारे बच्चों 11, 8, 5, 2। अब हम क्या कह रहे हैं बेटा, ए मेरा 11 है, वो तो फैक्ट है। डी क्या है A2 माइनस A1, डी है 8 माइनस 11 यानी -3। और हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये इसकी टर्म है। चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं। an का फॉर्मूला समझना भैया, अब बड़ी गंभीर बात समझाऊंगा, वैसे तो कॉमन सेंस कहते हैं उसको, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस नीड नॉट टू बी कॉमन। तो -150, a कितना है बेटा 11, n का आता पता नहीं, d कितना है -3, यहां लेके जाओ -161 डिवाइड करेंगे 161/3, माइनस से माइनस कट गया, इधर आ जाओ प्यारी सी जगह पर, n क्या आया 161/3 +1,
161 प्लस ओहो प्लस 3/3, तो n की वैल्यू आ गई 165/3। क्या ये कैंसिल हो रहा है? नहीं। समझना, बड़े इंपॉर्टेंट सी बात बता रहा हूं। ये 5 लोग खड़े हुए हैं एक लाइन में, चलो मैं नहीं हूं इनमें से, मैं तो इससे थोड़ा और मोटा हूँगा, ठीक है जी। मैं छोड़ो, 5 लोग एक लाइन में खड़े हुए हैं। ये पहली लाइन, पहला बंदा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहां से एक लाइन शुरू हो रही है, ठीक है। मैं ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, मैं यहां आके खड़ा हो जाता हूं। मेरी पोजीशन बताओ जल्दी से। अगर मैं यहां पर आके खड़ा हो जाता हूं इधर, तो मेरी पोजीशन क्या है? आपके ऑप्शन है 2, 2.5, 3 या 4। जल्दी बताओ। कॉमन सेंस 2.5 तो नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है यार। अब मैं तीसरे पोजीशन पे हो गया और ये चौथे पोजीशन पर हो गया, तभी तो दुनिया लड़ती मरती रहती है। अरे तू बीच में कैसे घुसा, तू बीच में कैसे घुसा, करते हैं ना। तो क्यों, अगर मैं फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड पोजीशन पे, और कोई बंदा बीच में आगे खड़ा हो जाएगा या मेरे आगे आगे खड़ा हो जाएगा, मान लो मैं ये रहा, मैं तीसरी पोजीशन पे था, ये सेकंड पोजीशन था, बीच में खड़ा हो गया, मैं तो क्या हो गया, चौथा। आगे वाले को टेंशन ना है, टेंशन किसको है? मुझे है। तो कहानी यहां पर यही है कि जो टर्म होती है कभी भी डेसिमल में नहीं आती, टर्म कभी भी डेसिमल में नहीं आएगी। जो n होता है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। जो n होगा, बना देते हैं तुम्हारे लिए क्लाउड, कहां गया, हाँ जी, एक क्लाउड बना देता हूं। जो n होगा शुड ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर। हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चों? एक नेचुरल नंबर होगा। तो यहां पर ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो नहीं, नो, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। वो इस एपी का हिस्सा नहीं है। क्यों? अगर होता तो n हमेशा क्या आता बेटा? हमारा नेचुरल नंबर आता है, ना नेगेटिव आएगा, ना फ्रैक्शन में आएगा, ना पॉइंट में आएगा, बात एक ही है, ठीक है जी। तो हमेशा एक प्यारा सा नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है जी। समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, उम्मीद रखता हूं। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे वो लगभग सेम होंगे। आई होप जनरल टर्म आपको समझ में आ गई होगी। अब उससे रिलेटेड थोड़े से और क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, 2 मिनट पेन रखो, शांति से मेरी बात समझो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर के अंदर आपको बस एक चीज का मुख्य ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चन के अंदर करना क्या है। जो भी गिवन चीजें होंगी आपको उसको लिखना है और प्रोसेस करना है। क्या फाइंड, क्या प्रूफ करना है वो सेकेंडरी है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यकीन मान लो। जो गिवन है उसको आपने प्रोसेस मारना है, फिर आपके पास कुछ सामान आएगा, उसकी मदद से आपका प्रूफ या सॉल्व हो जाएगा। क्या कह रहा है? फाइंड छोड़ो, क्या फाइंड करना है लेना देना नहीं है। गिवन क्या है? जिसकी 11th टर्म क्या दे रखी है? 38, और 16th टर्म दे रखी है 73। ऐसे 50 क्वेश्चन मिलेंगे तुमको जहां पर 2 टर्म दे रखी है और आपको कुछ निकालना है। सारे क्वेश्चन सेम हो जाएंगे। देखो सॉल्यूशन, आपको क्या रखा है प्यारे बच्चों? 11th टर्म जो है वो कितनी है? 38, यानी a + 10d क्या दे रखा है? 38। जल्दी जल्दी यस और नो बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ये आ गया जी फर्स्ट, हाँ या ना? क्या रखा है यहां पर बेटा कि जो 11th टर्म है वो कितनी है बेटा? 11th टर्म क्या दे रखी है? 38, ओके। और 16th टर्म क्या दे रखी है आपको बेटा? 73, यानी a + 15d, ऐसे ही होता है। ये दे रखा है आपको 73। अब यहां पर आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आ गई। मक्खन जैसा काम है। हमेशा इन दोनों, हमेशा तो खैर नहीं कहूंगा, लेकिन 99.99% एपी चैप्टर में इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, काम हो जाएगा तुम्हारा। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये आया बेटा a + 10d 38,
और a प्लस 15d 73। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा बेटा, आता है ना साइन चेंज, माइनस 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 कैंसिल, -5d -35। तो देयरफॉर d की वैल्यू क्या आ गई बेटा 7। d की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। अब पुट कर देना वैल्यू ऑफ d, फर्स्ट या सेकंड कहीं भी डाल दो, मैं फर्स्ट में डाल रहा हूं। तो a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 38। a प्लस 70 इज इक्वल्स टू 38। a की वैल्यू आ गई -32। आपके पास a है, आपके पास d है, आप राजा हो, चेक कर लो। आपके पास d है, आपके पास a है, आप राजा हो, कुछ भी कर लो। क्या निकालना, अब आ जाओ जी, क्या निकालना है। 31st टर्म, अले भाई 31st टर्म, a प्लस 30d, a आया जी, 30d आया जी, -32 प्लस 210, सॉल्व कर लेना। प्लस माइनस के झंझट में मैं नहीं पढ़ना चाहता, कॉन्सेप्ट समझो जी। आपको पहली टर्म दे रखी है 11वीं, दूसरी दे रखी है 16वीं, दोनों से एक इक्वेशन बनी, दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया, d की वैल्यू आएगी, a से a कटना ही कटना है, d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू को हमने कहाँ पे पुट किया, फर्स्ट या सेकंड में, वहां से a की वैल्यू आ गई, a आ गया, d आ गया, आई एम राजा, आई कैन फाइंड एनीथिंग, आई कैन प्रूव एनीथिंग। और देखो भैया, मजा ना आ जाए तो बात कहना मेरे को। क्या कह रहे हैं, एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी में 50 टर्म्स है, ठीक है जी। थर्ड टर्म क्या दे रखी है 12, समझो जी। थर्ड टर्म क्या दे रखी है प्यारे बच्चों 12। तो a प्लस 2d आ गया 12। अब जो बच्चे सोच रहे होंगे क्या सर हम यहां पर एलिमिनेशन की जगह सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, आंसर इज यस, गो फॉर इट। एंड लास्ट टर्म दे रखी है 116। पता है इसको क्या लगा, क्वेश्चन मैंने मुश्किल कर दिया। अरे इससे पहले बोला था कितनी टर्म है 50, और कह रहे आखिरी टर्म कितनी है 106। अरे सीधा सीधा बोलना 50वीं टर्म क्या है 106। भैया 50वीं टर्म ही तो हो जाएगी ना 106, क्योंकि आखिरी टर्म, और टोटल टर्म्स कितनी है बेटा 50। तो a प्लस 49d कितना आया प्यारे बच्चों 106। तो सेकंड आ गया हमारा यहां पर। बस अब वही घिसा पिटा काम, दोनों को क्या कर देंगे हम, सब्ट्रैक्ट 1 and 2। तो a प्लस 2d 12, a प्लस 49d 106। ठीक है जी, a से a जाएगा, माइनस 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 गया, -47d और -94। तो हमारे d की वैल्यू आ गई यहां पर 2। डिवाइड हो जाएगा ना, d की वैल्यू आ गई 2। पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट में डाल दो जी, a है 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12। a की वैल्यू कितनी आ गई भैया 8। एंड यू आर राजा। क्या फाइंड करना है, 29th टर्म। लो जी 29 टर्म निकाल देते हैं, a प्लस 28d, a प्लस 28d, सॉल्व कर लेंगे जी। सांप का मतलब आपको आगे करना है, ठीक है जी। ओके जी, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। और जी देखो जी, कह रहे थर्ड एंड द 9th टर्म फिर घिसा पिटा क्वेश्चन, तो आई एडवाइस स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई योर सेल्फ। और फिर देखना, देखो सॉरी, a थर्ड दे रखा है बेटा 4, यानी a प्लस 2d दे रखा है 4, पढ़ो क्वेश्चन। और 9th दे रखा है, a 9th दे रखा है -8, तो a प्लस 8d दे रखा है -8। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, आगे क्वेश्चन मैंने पढ़ा ही नहीं, और मैं सीधा सॉल्व करने निकल गया। क्या करना है दोनों को, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट हुआ फर्स्ट एंड सेकंड, सब्ट्रैक्ट करो। a प्लस 2d 4 है, और a प्लस 8d -8 है। क्या आया जी, माइनस माइनस और प्लस, ये गया जी -6d और 12। तो d की वैल्यू क्या आ गई -2। d क्या आ गया -2। पुट कर देंगे वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट में डालो जी,
ये आया जी -2, ये है जी 4, ए की वैल्यू आ गई जी 8। ओके, अब पढ़ो कि निकालना या साबित क्या करना है। कह रहे विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, कौन सी टर्म 0 होगी, यानी हमें बताना है कि इस एपी में कहीं ना कहीं 0 आएगा, तो उसकी पोजीशन क्या है। यानी हमको ए एन क्या दे रखा है, 0, हमको एन निकालना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 0। ए कितना है बेटा, 8 है, और डी कितना है बेटा हमारा, -2 है, इक्वल्स टू 0। गॉट इट, 8 वहां चला जाएगा, ये आया जी -8, डिवाइड हो जाएगा, ये आया जी 4, एन की वैल्यू आ गई 5, यानी फिफ्थ टर्म इज 0। जो फिफ्थ टर्म होगी वो क्या होगी, 0। अब आप देख सकते हो बेटा, सिमिलर से क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, 2 टर्म होंगी, सॉल्व करना है, 2 इक्वेशन होंगी, सॉल्व करना है, एओडी आएगा, कुछ भी निकाल लो। सेम यहां पर, सेम यहां पर, और अगला भी देखोगे तो एक सेकेंड, क्रॉस, भाई पीछे चला जा, मैं ये खेलता रहूंगा क्या अब अब क्या दबा था चलो, हाँ, तो अगली टर्म देखो, अगली तो बहुत आसान है भाई, बहुत ही आसान है। 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड द 10th टर्म बाय 7। मैं तुमसे 7 साल बड़ा हूं, मैं तुमसे 7 साल बड़ा हूं, तो तुम अपने में 7 जोड़ोगे तब बराबर आ जाएगा, या मेरे में से 7 माइनस कर लो, बात तो एक ही है। 17 टर्म 10th टर्म से 7 बड़ी है, सॉल्व करो भैया, जो गिवन है उसको प्रोसेस करना है। a प्लस 9d प्लस 7, a से a गया, 7d इज इक्वल्स टू 7, d की वैल्यू 1, कॉमन डिफरेंस निकालना था, मजाक निहायती शरीफ क्वेश्चन। ठीक है जी, हो गया, 1 मार्कर क्वेश्चन है, टिक मार देना। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। विच टर्म ऑफ एन एपी विल, अरे भाई चुम्मेश्वरी क्वेश्चन है, चुम्मेश्वरी क्वेश्चन। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the term is 132 or more than the 54 term। क्या कह रहा है कि, अच्छा पहले आप हिंदी सोचो इस क्वेश्चन की, मेरे को तो आती है, इतनी अंग्रेजी तो मेरी ठीक है। कह रहे इस एपी की, अगर आपने यही सोचा तो आप बढ़िया बच्चे हो, इस एपी की अगर हम 54 टर्म निकाले और उसमें 132 जोड़ दें, तो जो आंसर आएगा वो एपी की कौन सी पोजीशन पर होगा। विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो इस एपी की अगर आप 54 टर्म निकालो तो एक आंसर आएगा, उसके अंदर 132 जोड़ दो तो एक और आंसर आएगा, तो वो जो नंबर आएगा वो इस एपी में कौन सी पोजीशन पर होगा। चुम्मेश्वरी क्वेश्चन है बहुत आता है पेपर में, ठीक है ना। तो एपी क्या है समझेंगे, 3 है, 15 है, 27 है और 39 है। तो पहले ए निकालते हैं, ए इज 3, डी इज 15 माइनस 3, डी की वैल्यू आ गई जी 12, डी की वैल्यू आ गई जी 12। क्लियर है, चलें आगे। अब डी आ चुका है, ए आ चुका है, और हम पहले निकालते हैं अपनी 54th टर्म। तो 54 टर्म कैसे आ जाएगा, तो ए है 3, 53 इंटू में 12, शायद 639 आता है, हाँ यही आता है, ये 636 होता है, ये 639 आता है। इतना तो याद हो गया यार पढ़ा पढ़ा के, बाकी आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा। तो 54वीं टर्म यानी 54 टर्म है 639। ठीक है जी। अब 639 में अगर मैं 132 जोड़ूं, नाउ हमारा ए एन क्या हो जाएगा, 639 में अगर मैं 132 जोड़ता हूं तो आता है 771। आपको बताना है कि ये कौन सी पोजीशन पर होगा, तो चेक कर लो भाई। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 771। ए कितना है भैया 3, डी कितना है 12, सॉल्व करो भैया। एन माइनस 1 12, यहां माइनस करो 768, डिवाइड कर दो भैया 768 को 12 से, सीधा 12 के टेबल से भी काट सकते हो। कितने पर आया
6 जा और 4 जा, n माइनस 1 64 आया, तो n की वैल्यू आ गई जी 65। अर्थात इस एपी में 54th, अरे मक्खी, इस एपी में 54th टर्म के अंदर अगर 132 जोड़ोगे तो आप कौन सी टर्म पे पहुंच जाओगे? 65वीं टर्म पर। विच टर्म ऑफ दिस एपी? तो 65 टर्म ऑफ द एपी इज 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। गॉट इट? एपी में कहीं 54 टर्म आई तो जो 65 टर्म होगी A65 वो क्या होगी बेटा? इससे 132 ज्यादा होगी। ब्रिलियंट क्वेश्चन है, दोबारा कर लेना, 2-4 बारी कर ही लेना आराम से, कोई जल्दी नहीं है। आगे बढ़ रहे जी टू, अरे भाई एक और चुम्बेश्वरी क्वेश्चन, ये बहुत पूछा जाता है एमसीक्यू में खासकर। क्या कह रहा है जी? ऑरेंज लेते हैं ना, देश आजाद है। टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दो अलग अलग एपी हैं लेकिन उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, और उन दोनों की 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो भी 100 है। देखो हमें क्या रखा है, दो अलग अलग एपी हैं, एक को मैंने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया, एक को मैंने स्मॉल ए से, दोनों का 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, ये बात आपको गिवन है, एंड दोनों का कॉमन डिफरेंस भी सेम है। आपको निकालना है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। क्वेश्चन ये भी आ सकता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर मिलियंथ टर्म, ठीक है ना, मिलियंथ वो सब तो आता ही है तुम्हें। यहां पर आया a प्लस 99d, यहां आया a प्लस 99d। अब आप चेक कर सकते हो मैंने काम किया है, दोनों का a मैंने अलग लिया है क्योंकि दो डिफरेंट एपीज हैं, लेकिन उनका कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा? सेम है, वो मैंने बिल्कुल सेम रखा है, आप चेक कर सकते हो, वो बिल्कुल मैंने क्या रखा है बेटा? सेम रखा है, ठीक है। चलो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d 100 कट जाएगा, तो दोनों के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी क्या आ गया? हमारा 100 आ गया, इसको फर्स्ट। लेकिन हमें ये नहीं निकालना, टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है? टू फाइंड हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, ये निकालना है। आओ देखो सॉल्व करेंगे, तो a प्लस 999d माइनस a प्लस 999d, तो a प्लस 999d ब्रैकेट ओपन, कट जाएगा, a माइनस a, तो a माइनस a क्या था भैया? 100। यानी इनका जो डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म होगा वो भी 100 होगा। आप मेरी बात सुनो, सेकंड टर्म का डिफरेंस भी 100 आएगा, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवन टर्म, मिलियन टर्म, करोड़ टर्म, 2 करोड़ टर्म, 20 करोड़ टर्म, 13 टर्म, मेरा टर्म, सब टर्म का डिफरेंस क्या आएगा भैया? 100 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा कटना ही है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है, ठीक है जी। तो जो आपको क्वेश्चन में दे दिया ना ये वाला डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, अगर 5 होता तो ये भी 5 आता, तो यहाँ भी आंसर 5 आता। ये होता अगर 1 लाख तो यहाँ पर भी 1 लाख आता, यहाँ पर भी 1 लाख आता। तो मतलब जो क्वेश्चन में आंसर गिवन है वही हमारा एक्चुअल में आंसर है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन करने में आसानी होगी आपको। चले बाबू लोग, चले आगे देखो जी। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? चलो ये बता दो तुम, दिए तुमको, पॉज कर लो वीडियो को, 30 सेकंड दिए, 1 मिनट ले लो। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल हैं? उम्मीद है कर लिया होगा, नहीं क्या तो मैं बताता हूं। देखो ऑब्वियसली बात है, पहले आपको एक एपी बनानी पड़ेगी। पहले आपको देखना पड़ेगा पहला 3 डिजिट नंबर जो कि 7 की टेबल में आता है वो है 105। हिट एंड ट्रायल मारना पड़ेगा, 100 को डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं होगा 101 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा। साथ साथ बढ़ाते चलो, 112, 119, आगे बढ़ता जाएगा जो भी है, ठीक है। और कहाँ तक जाएगा? लास्ट टर्म निकालनी जरूरी है। अब लास्ट टर्म क्या है देखो, ध्यान से देखो, सबसे बड़ा 3 नंबर कौन सा है? 999। इसको 7 से डिवाइड कर लो, ये निकालने की ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। इसको आपने किससे डिवाइड कर लिया? 7, 7 1 7, 2, फिर ये आया 9,
4 ज़ा 28, 9 आता है ना भाई, डिवाइड तो कर ही लोगे। ये आया 14, रिमाइंडर क्या बचा भैया 5। इस रिमाइंडर को इसमें से क्या कर लो, माइनस। 999 में से 5 जाएगा तो यही आएगा बेटा। अब आपकी एपी बन गई। आपको क्या निकालना है, कितनी टर्म्स हैं। क्यों, क्योंकि हमको हमारा ए पता है, डी भी क्वेश्चन में गिवन ही है, 7 का मल्टीपल है तो 7, और लास्ट टर्म भी आपको पता ही है 994। तो उम्मीद रखता हूं कि आप इसे सॉल्व कर लेंगे, मैंने कई बारी क्वेश्चन करा दिए अब। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितने ऐसे हैं। तो आपको एन निकालना है। क्या निकालना है, एन। गॉट इट, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखोगे तो वो भी आप कर पाओगे। हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो एपी क्या होगी भैया, पहला आ गया 12, 16, 20 और लास्ट आ जाएगा 248। फिर मेरे पास ए है, फिर मेरे पास डी है, और फिर मेरे पास ए एन है। फिर मुझे क्या निकालना है प्यारे बच्चों, एन। कर लेंगे, यस और नो, इतना तो कर लोगे अब आप। तो कमेंट सेक्शन में जवाब देते जाए। एनसीईआरटी के पीछे सॉल्यूशन तो नहीं, फाइनल आंसर होगा, आपको पता चलता रहेगा, गलतियां भाई चलती रहेंगी। हाँ जी, डिटरमाइन द एपी जिसकी थर्ड टर्म 16 है, 17, अब देखो देखो भैया आ गया, थर्ड टर्म क्या है भैया 16, ए प्लस 2d। आपने एक बात नोट की कि हम पिछले 1 घंटे से एक ही फॉर्मूला लगाकर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। एक आपने जनरल टर्म का फॉर्मूला सीखा है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 1 घंटा हो चुका पूरा पढ़ते हुए, समझ में आई बात। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस दबा कर करनी है हमको। डिटरमाइन द एपी, आपको एपी बतानी है जिसकी थर्ड टर्म 16 है, ये आ गया भैया फर्स्ट टर्म, और 7th टर्म जो है वो एक्सीड करती है 5th टर्म से 12 बाय 12। तो a प्लस 6d, a प्लस 4d प्लस 12। यहां से a से a कट गया, इधर आया 2d इज इक्वल्स टू 12। d की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारी 6। d की वैल्यू क्या आ गई 6। अब d की वैल्यू उड़ती हुई यहां चली जाएगी, 6 आया जी। तो a कितना आया, 16 माइनस 12, a की वैल्यू प्यारे बच्चों आ गई 4। अब आपके पास a भी है, आपके पास d भी है, आप राजा या रानी हो, आप AP निकाल सकते हो। क्या है AP का फॉर्मूला, 4 फिर 6 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, और जोड़ जोड़ के इतना काम कर लिया। वाहेगुरु। ठीक है जी, आगे बढ़े। अगला सवाल, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 5.2, मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क हर बारी आता है। मैंने लास्ट टाइम भी फाइनल के बच्चों को बोला था कि भैया ये आएगा, और आया था। इस बार भी उम्मीद है फाइनल में ना भी आए, यूटी पीटी मिड टर्म टर्म फाइनल प्री बोर्ड्स हर जगह आ सकता है। क्या कह रहे हैं जी, 20th टर्म निकालनी है, लेकिन फ्रॉम द लास्ट टर्म, पीछे से 20th टर्म निकालनी है। समझना, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूं अभी। एक 3, 8, 13, 253। ठीक है जी। अब यहां पर देखो, ये है राम, ये है श्याम, ये है जया, ये है सुषमा, ये है रेखा, ये है निर्मा, ये है उशांक, ये है जय। इतने सारे लोग एक लाइन में खड़े हैं। मुझे क्या करना है, मुझे पता ही नहीं। देखो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। इसके आगे भी चलो, इनके भी आप अभी देखो ऐसा मान के चल सकते हैं कि हम काउंट नहीं कर पा रहे कितने सारे लोग हैं, और मैं यहां खड़ा हूं। ठीक है जी, मुझे बताना है कि पीछे से तीसरे नंबर पे कौन है। पीछे से तीसरे नंबर पे कौन है, ठीक है। यह बताना थोड़ा कठिन है। बताते हैं लोग, फॉर्मूला है, तरीका है, लेकिन फॉर्मूला याद ही क्यों करना जब मेरे पास कॉमन सेंस है। तो मुझे क्या करना है, पीछे से तीसरा नंबर ढूंढने की बजाय मैं क्या करूंगा, मैं यहां से अपनी पोजीशन चेंज कर लूंगा।
मैं ही उड़कर कहां चला गया, पीछे चला गया। अब मेरे लिए आगे हो गया, अब आगे से तीसरी टर्म निकाल लो, वो आ गई निर्मला, जो भी है। बात समझ में आ गई? तो यानी अगर आपको एक एपी की पीछे से कोई टर्म निकालनी है, मत निकालो, आप खुद पीछे चले जाओ, फिर वो आपके लिए आगे हो जाएगा। तो आगे से जैसे 20 टर्म निकालते हो आपको निकालनी आती है। मतलब अर्थात क्या है, अर्थात ये है कि मुझे छींक आने वाली बहुत तेज, अभी तो नहीं आ रही, कोल्ड है भाई, क्या करे यार, मौसम बदल रहा है। चलो, तो यहां पर क्या हमें एक निकालना पड़ेगा बेटा, रिवर्स एपी। रिवर्स एपी का मतलब है हम एपी को ही पलट देते हैं। मैं ये उल्टा जा, अभी क्या है, ये फर्स्ट टर्म 3 थी, लास्ट टर्म ये थी, अब ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी 253। 5 बढ़ रहा था, 5 कम कर दो, 248, 243 और लास्ट में आ गया 3। गॉट इट? अब हमने रिवर्स एपी कर दी। ए कितना हुआ बेटा मेरा, 253। सबसे आसान तरीका बता दिया। डी कितना हो गया भैया, -5। आपको निकालनी है 20 टर्म। भैया यहां से 20 टर्म निकालनी थी ना, मैं खुद ही यहीं आ गया। अब स्टार्टिंग से तो क्या निकालनी है मुझे, 20 टर्म। सिंपल। जब भी आपको कोई भी टर्म फ्रॉम एंड निकालनी हो तो एपी को उल्टा करके स्टार्टिंग से वही टर्म निकाल दो, 20 टर्म। तो ए प्लस 19D आंसर आ जाएगा 253। डी कितना है बेटा हमारा, -5। सॉल्व कर लेना, आंसर आ गया। बहुत बेसिक तरीका बता दिया। टीचर बोलेगी पहले टोटल निकालो, उसमें से ये माइनस करके 1 जोड़ दो। अरे मत याद करो यार, सिंपल तरीका है, 100% मार्क्स मिलते हैं। और मैंने प्रूव किया है ये, क्योंकि लास्ट ईयर पेपर में आया था और कितने सारे बच्चों के 100 में से 100 नंबर आए थे, यानी उन्होंने गलत तो नहीं किया होगा बोर्ड में। ठीक है जी, आगे बड़े प्यारे बच्चों, चलो अगला देखेंगे। द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 24। जो कह रहा है बस वो लिखते जाओ, जो गिवन चीज है प्रोसेस करो। फोर्थ टर्म और 8th टर्म जो है वो है 24, यानी a प्लस 3D, a प्लस 7D 24 है। तो 2a प्लस 10D आ गया 24। इसको और छोटा करना चाहो कर सकते हो, मैंने यही छोड़ दिया, आपकी इच्छा है। एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। 6th और 10th टर्म का जो सम है वो कितना है बेटा, 44। तो a प्लस 5D, 10th है ये, a प्लस 9D कितना आ गया बच्चों, 44। तो 2a प्लस 14D ये आ गया प्यारे बच्चों 44। ये आ गई हमारी सेकंड। काम तो वही है, सेम ही तो आ गया बेटा, ध्यान से देखो। अब क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट, वही है काम। सब्ट्रैक्ट कर दो 1 और 2, 2 इक्वेशन बनी, सब सॉल्व कर दो। ये आया 2a प्लस 10D 24 और ये आया 2a प्लस 14D 44। 1 सेकंड का काम था, चेक करो जी। माइनस 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 कट गया, -4D -20, D की वैल्यू खींचेंगे जी 5। 5 आ गई, यहां पर डालेंगे, पुट वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट। यहां पर आ गई जी 50 इज इक्वल्स टू 24। 2a आ गया जी -26। a की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों -13। और हले तक मैनू नहीं पता कि की चाहिए एनू, कि हमें नहीं पता कि इसको क्या चाहिए। क्या चाहिए, पहली 3 टर्म चाहिए। मारो इसके मुंह पे पहली 3 टर्म, a1 मारो, a2 मारो, a3 मारो, कर लोगे। है ना बच्चों, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस। यहां तक हमने पढ़ लिया जनरल टर्म। आई एडवाइस वीडियो को रोकें और 5.2 पूरी, मैंने पूरी करा दी, चेक कर सकते हो यार। एक हर्ट तो बनता है ना, देखो मेरी मेहनत का, पूरी करा दी। एक हर्ट दे दो प्रॉपर से, लाइक दे दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो इवेंट को दोस्तों के साथ। एक्सरसाइज 5.2 पूरी हो गई है। अब क्या करना है, अब इतना रिवाइज करने के बाद आगे बढ़ना है, क्योंकि आगे नया कॉन्सेप्ट, नया फॉर्मूला, ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो लगेगा ही लगेगा हर एक क्वेश्चन में, लेकिन नया एक और फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले नए और आने वाले हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। इतनी सारी टर्म्स हैं, इन सारी टर्म का सम कितना होगा बताता हूं ना। आओ शुरू करते हैं अगला कॉन्सेप्ट।
अब हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाते हैं। एक एपी है मेरे पास, 2 है, 6 है, 10 है, 14 है। मैं कहता हूं इस एपी के अंदर बहुत सारी टर्म्स हैं, क्या आप इसकी सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स निकाल पाओगे? अभी फिलहाल कैसे निकालोगे? हर एक टर्म को जोड़ोगे क्या? 2 + 6 + 10 + 14? बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। तो इसको आसान करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो मैं आपको बताता हूं क्या है। ध्यान से देखो, कहानी ये है, फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट। माइंड दिस वर्ड फर्स्ट। ये ऐसा नहीं, देखो हमेशा एपी के जो पहली कुछ टर्म्स का सम निकाल के देगा। अब वो कुछ 100 हो सकती है, 200, 2000, 5000, कितनी भी हो सकती है, लेकिन स्टार्टिंग जो होगी वो सम की वो पहली टर्म से होगी। आप अगर बोलो कि सर 10th टर्म से लेकर 20th टर्म की जो सम है वो निकाल दो, ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। फर्स्ट एन टर्म्स यहां पर बहुत जरूरी है, फर्स्ट एन टर्म। तो देखो एस एन का फॉर्मूला है, ध्यान से देखेंगे, n/2 2a n-1 इंटू में d। एंड कभी कभी हम ये वाला फॉर्मूला भी लगाएंगे, एस एन n/2 a प्लस लास्ट टर्म यानी nn टर्म। एज पर इंग्रेडिएंट्स जो भी क्वेश्चन में गिवन होंगे आप इनमें से चूज करके कोई फॉर्मूला लगा देना। कभी कभी दोनों लग रहे होंगे तो वो आपकी इच्छा होगी, कभी कभी एक लग रहा होगा तो आपको देखना पड़ेगा। इस फॉर्मूले के अंदर डी नहीं है, ए है, एन है। इस फॉर्मूले के अंदर ए भी है, एन भी है और डी भी है। समझ रहे हो? यहां पर लास्ट टर्म चाहिए होगी, तो देख लेना जो सा, बाकी क्वेश्चन करने में ही मजा आएगा वरना नहीं आएगा। क्या कह रहा है जी? कह रहे फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। पहला दे रखा है ये रहा, तो ए कितना है प्यारे बच्चों? 2 है। डी कितना है बेटा? A2 - A1, वही सिस्टम है सेम। 7 - 2 कितना आया प्यारे बच्चों? 5। और कितनी टर्म्स का सम निकालना है भैया? 10। तो हमारा एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे जी। ए एन नहीं पता तो पहले वाला लगा लेते हैं। ठीक है जी, आ गया जी। तो S10 निकालना है आपको, तो n की जगह आ गया 10। ए कितना है बेटा? 2। n की जगह आ गया 10 और d कितना है बेटा हमारा? 5। सॉल्व कर लो भैया, ये आया 5, ये आया 4 और 9 5 45। तो 5 इंटू कितना आ गया प्यारे बच्चों? 49। सॉल्व कर देना, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्लियर है प्यारे बच्चों? डन है। आगे बढ़े, देखो अगला अगला अगला। एक एक तो आप भी करोगे, एक दो तो तुम भी करोगे। यहां पर आ गया कितनी टर्म्स? 12 टर्म्स। करो भैया फटाफट से, मेरे करने से पहले निपटा दो, जल्दी जल्दी निपटा दो। ए कितना है? -37, पॉज करके कर लिया होगा। डी कितना आया मक्खी? A2 - A1 -33 + 37। डी की वैल्यू आ गई जी 4। टर्म कितनी है भैया? 12। तो एस एन का फॉर्मूला n/2 बोलेंगे। बोलने से क्या होता है? फॉर्मूले याद होते हैं, सारे सेंसेस काम करते हैं। सेंसेस ये वाला सेंस को छोड़कर, ठीक है, सारे मतलब बोलोगे भी, ऑडियो और वीडियो दोनों आएगा तो आपको जल्दी फॉर्मूले याद होंगे। देखो बोलने से तो याद है। चाइल्डिश बिहेवियर कहते हैं, कई बच्चे मेरे पास आके होते हैं सर फॉर्मूले याद नहीं होते, डेट्स याद नहीं होती। मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ऐसा ही होता है, ठीक है। वो बचपन की पहेलियाँ, मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे खा ले। वो बचपन की पहेलियाँ कि कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी, वो आज तक याद हैं। बचपन के जोक्स, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार विद एक्शन याद है। क्यों याद है? क्योंकि हमने कितनी बारी सुनाया है, कितनी बारी गाया है। तो हमारी पेरेंट्स हमको जब कोई रिश्तेदार आता था, बेटा जाओ सुनाओ। लेकिन एसएसटी का एक आंसर याद नहीं। अच्छा गाने देख लो, चेक कर मुंडे दी तू रेंज चेक कर, याद हो गया ना तुमको? क्योंकि बार बार रील्स में वही आ रहा है, तुम्हारी हो रहा है ना। कोई तुम्हारा मनपसंद सॉन्ग होगा, मेरी बेटी है भैया बीटीएस का, वो दूसरा कौन सा है वो ब्लैक पिंक करके, वो कोरियन कोई बैंड है, उसका सारे के सारे कोरियन भाषा में गाने याद है। मैं हैरान हूं भाई, क्या कर रही है लड़की? क्यों? क्योंकि सारा दिन कान के अंदर वही वही सुन रही है, तो याद हो रहा है। सुन भी रही है गा भी रही है, सुन भी रही है गा भी रही है, सुन भी रही है गा भी रही है। यही काम तुम कर लो फॉर्मूला में भी, गाने भी गाओ, जरूरी है भाई, वो भी जरूरी है, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, सारा सिस्टम जरूरी है, लेकिन ये भी जरूरी है। फॉर्मूले याद करते वक्त ये क्यों रोते नहीं हो रहे? कोशिश तो कर।
खड़ा हो शीशे के सामने, मम्मी को पकड़ के बता दे सारी डेट्स एसएसटी की, बता दे फोटो वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की, मम्मी यहाँ पे आता है, यहाँ पर पैंक्रियाज होता है, वो ये वाले अमाइलेज करता है, यहाँ पे फिर ये वाली गैसेज आती हैं, एचसीएल का ये काम है। मम्मी को कक समझ नहीं आ रहा, मम्मी अपनी भिंडी काटने पर से, तेरे को बोलना है, तूने बोल दिया, तेरा काम हो गया। याद रखना, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं मैं तुमको। तो एसएन क्या हुआ भैया हमारा, फॉर्मूला बोलेंगे चिल्लाकर, आस पड़ोस को भी सुनाओ, n-1 इंटू डी, याद हो जाएगा फॉर्मूला। और ये तो आसान सा है। कितनी टर्म्स है बेटा, 12, ये आई बेटा 12/2, 2 इंटू 12, ए कितना था, -37, -37, 12 -1, और डी कितना था बेटा 4। सॉल्व कर लेंगे यार, मेरा काम नहीं है इसमें, ये कट गया, 6 आया, सॉल्व कर लेना। याद रहे फर्स्ट एन टर्म्स, ये पहली 12 टर्म्स का सम है, ठीक है जी। आगे देखो जी, फिर कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द सम गिवन बिलो। अब ये एक एपी है, ठीक है जी, ये एक एपी है, इसका आपको सम निकालना है। 7, थोड़ा ठीक कर रहा हूं, 21/2, 14, और लास्ट टर्म दे रखी है आपको 84। अब आप बोलोगे सर सेकंड फॉर्मूला लगा दो, काम हो जाएगा। देखो सेकंड फॉर्मूला तो लगा दूंगा, क्या है, n/2 a प्लस लास्ट टर्म। मेरे पास a है, मेरे पास an है, मेरे पास n तो अभी भी नहीं है। चेक करेंगे दोनों फॉर्मूलों में क्या चाहिए बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स आपको चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या होगा, यहां पर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होगी। और नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालनी सीखी थी, 5.2 एक्सरसाइज में मैंने कहा था, वो भी इस्तेमाल होगा। ए की वैल्यू बोलो 7, डी बोलो A2 - A1। राजा बनना है ना, तो काम भी करना पड़ेगा। कितना आया, 7/2। तो ए है, डी है, राजा है, an दे रखा है आपको, an कितना है बेटा 84। क्या हो गया, a प्लस n-1 इंटू डी 84। याद है क्वेश्चन किया था, ये कौन सी टर्म है, तो टर्म बता रहे हैं हम। a कितना है 7, d कितना है बेटा हमारा 7/2 इज इक्वल्स टू 84। सॉल्व करो 7 वहां जाके माइनस, n-1 7/2 77, n-1 77 इंटू 2/7, n-1 कितना आ गया भैया 22, n की वैल्यू हो गई भैया कितनी 23। तो कितनी टर्म्स है बेटा हमारे पास, 23 टर्म है। इस एपी में कितनी टर्म्स है, 23। तो अब आप निकाल लो, S 23/2, फर्स्ट टर्म कितनी थी भैया 7, और लास्ट टर्म कितनी थी 84। सॉल्व कर लेंगे। यानी सम निकालने के लिए n आवश्यक है, क्योंकि आपको कैसे पता चल रहा है कि आप कितनी टर्म्स का सम निकाल रहे हो, तो जितनी टर्म का सम निकालना है वो आपको पता होना चाहिए। और इस एपी में कितनी टर्म्स है पहले वो निकालेंगे, वो हम 5.2 में सीख चुके हैं। और अब हम क्या निकालेंगे, सम। अब आप चाहे कोई भी फॉर्मूला लगाओ, ये वाला लगाओ, दूसरा लगाओ, बात एक ही है, ठीक है जी। ऑब्वियसली बात है, जब n टर्म गिवन होगी तो ये वाला लगाओ, काम थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है। क्लियर है जी, डन है जी। और देखो यहाँ पर भी सेम ही काम करना है। अच्छा एक टर्म गायब हो गई, चलो ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा, ये देखकर होमवर्क में करो भैया फटाफट से। मेरे को कोई ज्ञान नहीं है यहाँ पर क्या लिखा है, तो शायद वो मिस टाइपिंग हो रखी है, आप इसको होमवर्क में कर लेंगे, ठीक है जी। काम वही है, पहले n निकालना है, फिर SN निकालना है। AN गिवन होगा बेटा कुछ ना कुछ ना। चलिए अगला सवाल। अब फिर वही मैं आपको बोलूँगा बेटा, फिर वही बेटा सेम ही चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें सेम है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उसको प्रोसेस कर लेंगे, जो प्रूव करना फाइंड करना ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब फॉर्मूले 2 हैं, AN और SN, जो लगेगा वो लगाएंगे। क्या कह रहे हैं, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ दिस AP, इस AP की कितनी टर्म्स लगेंगी, मस्ट बी टेकन, लूं कि ताकि सम जो आ जाए 636 आ जाए। A बोलो जी 9 जो गिवन है, D क्या है बेटा A2 - A1, 17 - 9 कितना आया भैया 8। और हमारा SN कितना है, सम ऑफ n टर्म्स कितना है 636। SN कितना है बेटा 636। आओ जी SN का फॉर्मूला डालेंगे, n/2 2a n-1 इंटू डी। जब भी SN गिवन हो, n निकालना हो ना, तो मान के चल लेना प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। दिखाता हूं, 636
n का कोई ज्ञान नहीं है, a कितना है प्यारे बच्चों 9, n का ज्ञान नहीं है, ये कितना है प्यारे बच्चों 8। 636 क्या कर रहा हूं मैं, सॉल्व करो। 636 n/2 18 8n माइनस 8 n/2 8n प्लस 10, 2 कॉमन लेके काट दो, क्या आएगा 636 अच्छा n कॉमन लेके काट दिया बेटा, n 4n प्लस 5 बचा, तो ये आ गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा, क्वाड्रेटिक बन गई यहां पर। अब क्वाड्रेटिक तो बन गई, सॉल्व करने के दो मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या डी वाला फॉर्मूला, तो हम डी वाला लगा लेते हैं। वो होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉल्व करना पड़ेगा जी। ये आया जी 25 और माइनस माइनस प्लस, तो रफ में जाते हैं 636 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आया जी 36, 18, ये आ गया जी 21, ये आया जी 36, ये आ गया जी 38 और ये आ गया जी 636, ये आ गया जी 761 और ये आ गया 10176। ठीक है जी, 10176, डी आ गया 10201 आ गया जी। अब हम निकालेंगे अपना n, n का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। भैया इसका तो मैथ्स का जगराता भी हो चुका है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो डीपली पढ़ा दिया मैंने आपको, सारे धमाकेदार क्वेश्चन समेत। ठीक है जी, तो n की वैल्यू क्या आ गई, -5 प्लस माइनस 101/8 आया, तो n देखेंगे भैया, वो कहीं भी बात याद आ गई होगी, -5 माइनस 101/8, भैया ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों, n नेगेटिव आ गया। n हमेशा क्या आएगा बेटा, नेचुरल नंबर आया था, अभी बताया था। फिर यहां पर n आता है हमारा क्या, -5 प्लस 101/8 आया, 101 में से 5 जाएगा 96, 96/8 करूंगा भैया, कितना आ गया 12। तो इस एपी में 12 टर्म लगेंगी, सम 636 आ जाएगा। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं, इतना ही लंबा काम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये देखो थोड़ी सी बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने में समय ज्यादा लगा, छोटी भी हो सकती है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से काम हो जाएगा। मुद्दा ये है कि जब भी ए पता हो, डी पता हो, एसएन पता हो और आपको निकालना हो एन, तो 100% क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। एन के 2 आंसर आएंगे, कभी कभी दोनों वैलिड होंगे, मोस्टली एक ही वैलिड होगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई है, आगे बढ़ रहे हैं जी। अगला प्रश्न, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। ठीक है जी, ए दे रखा है बेटा आपको 5, लास्ट टर्म दे रखा है यानी एन टर्म दे रखा है भैया 45, बहुत ही प्यारी बात। सम दे रखा है, जो जो गिवन है बस लिखते जाओ। एसएन दे रखा भैया आपको 400। क्या निकालना है आपको, जो भी निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, कॉमन रेशियो निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, एक ही बात है। अब देखो, सबसे पहले तो ये है हमारा एसएन का फॉर्मूला क्या है, n/2 a प्लस an है। अब देखो चॉइस ऑफ फॉर्मूला, ये बड़ा क्रूशियल काम होगा ना। अब देखो क्यों, हमको बस दिखना चाहिए, देखो a पता है, an पता है, sn पता है, तो n तो आ ही जाएगा, 2 सेकंड का काम है। ये कितना भैया 400, मालूम नहीं, a कितना है 5, an कितना है 45, 400 n/2 कितना आया भैया 50, कितना आया जी 25, डिवाइड करो, 400 को 25 से डिवाइड करेंगे, n की वैल्यू आएगी 16 आती है, कितनी आती है 16 ही आ गई ना, तो n कितना आ गया भैया हमारा 16 आ गया। तो यानी हमारी कॉमन, एक सेकेंड, हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई भैया 16 आ गए। फिर कह रहे हैं कॉमन डिफरेंस निकालो, निकल जाएगा, an है ना अपने पास, क्या फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 45, a कितना गिवन है बेटा 5, n कितना है 16, आप d निकाल लो, 40 15d, 40/15 इक्वल्स टू d, तो d की वैल्यू हो गई 8/3। क्लियर है जी,
डी की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, 8/3। भैया देखो प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी गेम बढ़ेगी। अगर आप सोचो कि नहीं भैया हम प्रैक्टिस ना करें, खुद ना हो, नहीं होगा बेटा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन खुद करेंगे ईमानदारी से। आ जाओ जी। फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी दे रखी है, ठीक है जी। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, देखो सब कुछ है। देखो फर्स्ट टर्म क्या है प्यारे बच्चों, 17, ये तो मुझे होमवर्क देने का मन कर रहा है। लास्ट टर्म दे रखा है बेटा 350, और यहां कॉमन डिफरेंस दे रखा है प्यारे बच्चों 9। कितनी टर्म्स होंगी और उनका सम, वही तो है सेम। वहां सम दिया हुआ था, कॉमन डिफरेंस निकालना था, यहाँ कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, सम निकालना था। वीडियो को पॉज कर लो, फिर मैं करा देता हूँ, करा रहा हूँ, चलो कर लिया। देखो मैं सोचता हूँ सही में तुम कर रहे हो ना, मेरी बेइज्जती तो नहीं कर रहे कहीं। मैं इतना भोला भाला सा आदमी सोच रहा हूँ बच्चे ने कर लिया, थोड़ी वेट कर लो है, और बच्चा कह रहा है कि करा करा करा, देख रहा हूँ मैं तेरे को। ऐसा नहीं, मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखो भैया सब कुछ ही गिवन है आपको। ए एन का फॉर्मूला है a + n - 1 × d, 350, 17, n पता नहीं, d कितना है 9, पहले कर लिया था। 333 डिवाइड बाय 9, n - 1, 111/3 हो गया। फिर 3 के टेबल से काटो, कितना आया जी 37। तो n की वैल्यू आ गई जी हमारी 38। कैलकुलेशन अपनी अपनी कर लेना। तो 38 टर्म्स हो गई इसके अंदर। अब आपको निकालना भैया S38, हाँ या ना। लास्ट टर्म तो पता ही है आपको, लास्ट टर्म तो पता ही है, SN निकालना है ना आपको। SN क्या फॉर्मूला होता है, n/2 a प्लस लास्ट टर्म। n निकाल चुका हूं मैं, बिना इसके तो निकलता ही नहीं। a कितना है बेटा हमारा 17, और an कितना है बेटा हमारा 350। सॉल्व कर लेना जी, कर लिया होगा। बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। कॉन्फिडेंस आ रहा है, यस और नो, गिव मी अ थम्स अप। धीरे 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 कॉन्फिडेंस आएगा। डे 1, डे 2, डे 3, 2-3 लगाओ, प्रिपेयर करो। फिर हम शनिवार को मिलेंगे इसी चैप्टर के अमेजिंग धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। धमाकेदार क्वेश्चन, इतना तुमने सोची नहीं होगी। आगे देखो, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी निकालना है। डी दे रखा है प्यारे बच्चों 7, A22 भी दे रखा है बेटा 149। तो सब कुछ तो है, ए नहीं है बस। दोनों ही फॉर्मूलों में ए भी चाहिए, ए नहीं है। A22 क्या होता है बेटा, A + 21D। ए पता नहीं है हमको, डी कितनी है भैया 7। A = 149 - 147, ए की वैल्यू 2 आ गई। अब आप हो गए राजा। आपको निकालना है S22, 22/2 a प्लस लास्ट टर्म, वो कितना है बेटा 149। बस भैया इन्हीं दो फॉर्मूलों में उलझे रहो, काम होता रहेगा। ठीक है जी, मेरे हिसाब से आपको ये सारा कंटेंट समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे क्वेश्चन है, मैं उसको और कराना चाहूँगा। अब जो भी क्वेश्चन आएगा वो बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है, थोड़ा कमर सीधी कर लो। ठीक है जी, देखो माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है बेटा ये। कह रहे द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49। जो जो गिवन है प्रोसेस करेंगे। S7 दे रखा है 49, मतलब 7/2 2a 7 - 1 × d कितना आया 49। 7 से 49 कट गया, 2a + 6d = 7 आ गया। 2 कॉमन लेके ये भी कट गया, a + 3d कितना आ गया भैया 7। क्लियर हुई बात, आराम से देख लो। मैंने सिर्फ कैलकुलेशन की और सबकी अलग अलग होती है। 7 × 1 = 7 × 7 = नाउ अब क्या कह रहा है भैया, कह रहा है 17 टर्म का जो सम है वो कितना है 289। S17 दे रखा है बेटा 289। फिर वही काम करो, 17/2 2a 17 - 1 × d कितना आया भैया 289। 17 पे कट गया, 1/2 2a + 16d कितना आ गया बेटा 17। 2 कॉमन लेके काट दो, a + 8d कितना आ गया भैया 17। ये आ गई भैया हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है जी, a आ गया, 2 इक्वेशन आ गई। आपको पता है ना क्या करना आ गया आपको, बस वही करना है जो अभी तक करते आए हैं, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड।
a प्लस 3d 7 है, a प्लस 8d 17 है। मजेदार। क्या करेंगे भैया? हाँ जी, माइनस 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 कटा, -5d इज इक्वल्स टू -10, d की वैल्यू आ गई 2। पुट वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट, a प्लस 6 इज इक्वल्स टू 7, a की वैल्यू क्या आ गई? 1। यू आर राजा। अब देखो क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब जब भी आपको बोलेगा सम ऑफ n टर्म्स निकालने को, तो आंसर n में ही आएगा। n बाई 2, 2a n माइनस 1 इंटू में d, n ही है, a कितना है बेटा? 1, और d कितना है बेटा हमारा? 2। 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कट जाएगा, आंसर आ गया n स्क्वायर। खैर वो तो मैंने पहले प्रिडिक्ट कर लिया था। 7 टर्म्स का जो सम है वो 49 है, इसका स्क्वायर। 17 टर्म का जो स्क्वायर है, सम है, वो कितना है? 289, 17 का स्क्वायर। तो n टर्म का सम क्या होगा? n का स्क्वायर। तो यानी अगर इस क्वेश्चन में 5th टर्म का सम आएगा तो 25 ही तो आएगा, यस और नो? तो वो तो खैर ऐसे तुक्केबाजी नहीं करना, आपको सॉल्व भी है, इतनी तुक्केबाजी नहीं चलेगी, ठीक है ना बेटा? तुक्केबाजी नहीं चाहिए। बाकी ये मेरा कंक्लूजन था, मैं गलत भी हो सकता था। चलें आगे। तो जो गिवन है प्रोसेस किया, एओडी आया, सेम प्रोसेस है यार, पहले क्वेश्चन से, पहली एक्सरसाइज से आखिरी एक्सरसाइज तक एक ही काम करना है। देखो अब यहां पर ये जो 2 क्वेश्चन है, मैं इस पर अभी आता हूं, एक ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, मैं भी लास्ट में आऊंगा इस पर, ठीक है ना? इसका धमाकेदार ट्रिक बता के जाऊंगा, धमाकेदार ट्रिक है, लास्ट में आता हूं, रुक जाओ। पहले यहां देखो, ये तो आपका काम है, सम ऑफ फर्स्ट 40 नहीं सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर बताना है। सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो एपी क्या बनी भैया? 6 बन गई, 12 बन गई, 18 बन गई, सो ऑन। और लास्ट हमें लेना देना नहीं है। ए है 6, डी है 6, एन है 40, फाइंड एस 40। निकल जाएगा। क्या कह रहा है? अब देखो होए होए रिवील कर दिया मैंने तो, है। चलो 2 मिनट रुक जाओ। अब एनसीईआरटी क्या है, क्या रिविलेशन, जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं ना, टिल एंड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और सारे के सारे केस स्टडी बनने के लायक हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना भैया। क्या कह रहा है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। अगर कॉन्ट्रैक्टर उस काम को डिले करता है तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। कैसे? 200 रुपये देगा, 200 रुपये देगा फॉर फर्स्ट डे। अगर एक दिन काम डिले होगा तो 200 रुपये, अगले दिन का 250 रुपये, यानी ऐसा नहीं सेकंड डे 250 और देगा, तो टोटल 2 दिन का हो गया 450, ठीक है ना? तो ये आ गया फॉर सेकंड डे, 2 डेज नहीं है, सेकंड डे का 250 रुपये। हर दिन का 200 नहीं है, एक पहले दिन का 200, फिर 250, 300, जितना काम डिले करता जाएगा पेनल्टी बढ़ती जाएगी, पर डे पेनल्टी बढ़ती जाएगी। पर डे की हो गई है 300 रुपया, फिर हो गई भैया ऐसे बढ़ती जाएगी बाय ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। How many money does the contractor have to pay as penalty if he delay the work by 30 days? अगर काम 30 दिन डिले कर दिया तो टोटल पैसा कितना देगा वो? तो देखो इस क्वेश्चन में फिर वही ए, डी और एन ही ढूंढना है। ए कितना है बेटा? 200। आपकी एपी क्या बनी? एपी क्या बनी? 200, फिर 250, फिर 300, चलता रहेगा। ए कितना है भैया हमारा? 200। डी कितना है भैया हमारा? 250 माइनस 200 यानी 50 है। और एन कितने दिन से काम डिले हो गया? 30। तो आपको क्या निकालना है भैया? S30। अगर ये पूछता है कि 30th डे में, देखो केस स्टडी बनेगी, 4-5 पॉइंट पूछेगा, वो पूछेगा भैया 10 दिन डिले हुआ तो टोटल कितना पैसा देगा, तो S10 निकालना होगा। वो बोलेगा 19th डे पर कितनी पेनल्टी देगा, 19th डे पर, तो A19 निकालना है। वो जो जो पूछता रहेगा बताते रहोगे। अब यहाँ पे S30 निकालना है, 30/2, 2A
30 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना भैया 50 रुपया। तो खूबसूरती क्या है इस टॉपिक की भैया, ऐसे क्वेश्चनों की सब कुछ ही गिवन होता है क्वेश्चन में। यह आया जी 400, यह आया जी 29 इंटू में 50, कैलकुलेशन करने में मैं फिर इच्छुक नहीं हूं, इतने रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सब कुछ ही क्वेश्चन में गिवन होता है। और देखो ना क्या कह रहा है, सम ऑफ 700 रुपए, अच्छा क्वेश्चन है, सम ऑफ रुपीज 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल अकेडमिक परफॉर्मेंसेस। बच्चों ने परफॉर्मेंस अच्छी दी, अकेडमिक मतलब पढ़ाई अच्छी की, तो उनको 700 रुपये 7 बच्चों में बांटने हैं। तो टोटल पैसा हो गया हमारे पास 700 और टोटल बच्चे कितने हो गए 7। ईच प्राइस इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, तो हमारा डिफरेंस कितना आ गया -20। मान लेते हैं हम पहले बच्चे को 200 रुपए का दाम प्राइस देते हैं, तो दूसरे को 180 का देंगे, फिर 160, फिर 140। सबको बराबर का नहीं देना, 100 को नहीं देना, सबको क्या करना है, एक को जो सबसे फर्स्ट प्राइस होगा वो सबसे महंगा होगा, फिर 20 रुपए सस्ता, 20 रुपए सस्ता, 20 रुपए सस्ता। दोबारा पढ़ लो, इफ ईच प्राइस इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइसेस। तो देखो भैया सब कुछ ही गिवन है। SN ध्यान से देखना, SN का फॉर्मूला लगाएंगे जी, क्या होता है n/2 2a n-1 इंटू डी। SN कितना है 700, n कितना है 7, a कितना है बेटा आपका, वही तो निकालना है आपको, 7 -1, और d कितना है बेटा -20। तो मेरे हिसाब से इस चैप्टर का जो मुश्किल क्वेश्चन है वो मुश्किल मतलब मुश्किल तो खैर कोई भी नहीं है, लेकिन अगर जो लंबा क्वेश्चन है वो वही बनेगा अगर SN के केस के अंदर n नहीं गिवन होगा, क्योंकि n निकालने के लिए क्वाड्रेटिक बन जाएगी। यहाँ पर क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हमारे को a निकालना है। इससे ये कट गया भैया 100 आया, अपनी अपनी कैलकुलेशन है बाकी। 2a ये आया -120, इधर चला जाएगा 200 प्लस, या सॉल्व करोगे ना यार मेरे से क्या ही मतलब, आंसर आ जाएगा 160। ए कितना आ गया बेटा हमारा 160, ए कितना आ गया प्यारे बच्चों 160। तो आप मुझे बताओ मेरी एपी क्या बनी, अगर पहला प्राइस ही 160 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 140, फिर हो जाएगा 120, फिर हो जाएगा 100, फिर हो जाएगा 80, कितने हो गए 5, फिर हो गया जी 40, कितने हो गए जी 6 हो गए, फिर लास्ट प्राइस आ गया जी 20। 100, हाँ ठीक है, इतना सस्ता 160 सही किया ना, 300, हाँ जी ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी, 160, फिर 140, फिर 120, फिर 100, 80, ओहो ये गलत हो गया, मैं समझ गया था कुछ तो गड़बड़ है दया। तो यहाँ पर गड़बड़ क्या थी कि यहाँ पर आएगा जी 60 और यहाँ पर आएगा जी 40, क्योंकि मुझे याद था आंसर लास्ट में 40 आता है। ठीक है जी, डन है जी, गॉट इट। मुश्किल तो देखो ये भी निहायती शरीफ क्वेश्चन, निहायती शरीफ क्वेश्चन। क्या कह रहा है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज, आपको भी करने चाहिए, इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज that each section of each class will plant will be the same as the class. फर्स्ट क्लास 1 पेड़ लगाएगी, सेकंड क्लास 2 पेड़ लगाएंगी, फिफ्थ क्लास 5 पेड़ लगाएंगी, 10th क्लास 10 पेड़ लगाएंगी। ठीक है जी, इन विच दे आर स्टडिंग। एग्जाम्पल, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, अ सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12th। और हर एक क्लास के कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, यानी फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है, सब एक पेड़ लगाएंगे। सेकंड क्लास के भी 3 सेक्शन है, सब दो पेड़ लगाएंगे। फिर आ गया जी 3 3 3, ऐसे ही चलता रहेगा 12 तक। तो एपी क्या बनी भैया, 3 पेड़ फर्स्ट ने लगाए, फिर 6 लगाए, फिर 9 लगाए, फिर 12 लगाए, और लास्ट में जितने पेड़ लगाए, हमें लेना देना नहीं है। हमें ये पता है कि हमारा ए कितना है बेटा 3, डी कितना है बेटा 3, एन कितना है बेटा 12, क्योंकि 12 क्लासेस है, आपको निकालना है S12। मैं फिर कहूंगा क्वेश्चन को ढंग से समझ लो, सब कुछ क्वेश्चन में ही गिवन होता, आपको कुछ नहीं करना होता, बस जो पूछे वो तो बताना ही है, ये कुछ तो करोगे, मतलब बात समझ में आ गई, क्लियर है जी। चलो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर मैं उन क्वेश्चन पे चलूंगा जहां पर ट्रिक्स है।
200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर। पहले 20 लॉग, फिर 19, फिर 18, मतलब एपी तो साक्षात ही गिवन है। पहले 20 लॉग, फिर 19, फिर 18 एंड सो ऑन। और टोटल लॉग्स कितनी है बेटा हमारे पास? 200। आपको बतानी है हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन टॉप रो। सबसे, शायद कैमरे से बाहर चला गया, सबसे ऊपर कितनी लॉग्स है आपके? 20, 19, 18, 16, 17, लास्ट में कितनी आएगी? तो मतलब हमें ए एन निकालना है लास्ट टर्म। तो भैया ए कितना अपना 20, डी कितना है भैया -1, और एस एन तो गिवन है 200। लगाओ भैया, अब देखो एन गायब है, अब बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आओ जी सॉल्व करेंगे। मजा आता है मुझे क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में, तुम्हें भी आता ही होगा। एस एन का फॉर्मूला n/2 2a n-1 इंटू में डी कितना है जी? 200। एन का आता पता नहीं, ए कितना है 20, तो ये हो गया 40। एन का आता पता नहीं, ये हो गया -1, ये आ गया जी 400। एन 40, ये आ गया जी +1 माइनस एन, तो 400, ये आ गया 41n माइनस एन स्क्वायर। तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मल्टीप्लाई करने पर 400 आना चाहिए, प्लस करने पर 21, तो फैक्टर हो गए 25 इंटू में 16। आप डी का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। n की वैल्यू बेटा 25 भी आ गई और 16 भी आ गई, दोनों ही नेचुरल नंबर हैं। मैं 3 तक गिनूंगा। सवाल यह है क्या दोनों मेरे आंसर्स हैं? 25 आंसर है या 16 आंसर है? वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो। जब लगे हार मानी, बच्चों ने कहते हार मानी, तब वीडियो को खोल लेना और बात सुन लेना। तो मैं आपको बताता हूं कि एक म्यान में 2 तलवारें तो रह नहीं सकती। अब हम 200 लॉग्स को लगा रहे हैं, तो 25 रो भी बन सकती हैं और 16 रो भी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। दोनों में से एक ही होगा। एक्चुअली हमें तो n निकालना ही नहीं था, हमें तो निकालना है कि आखिरी रो में कितनी है। तो मैं ए 25 भी निकाल के देखता हूं और ए 16 भी निकाल के देखता हूं। ए प्लस 24d, ए कितना है जी 20, और डी कितना है जी -1। आंसर आया -4। ये कैसे पॉसिबल है कि आखिरी रो में -4 लॉग्स हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना यार, नॉट पॉसिबल। तो 25 आंसर नहीं है, ऑब्वियसली बात है। बचा 16, तो a प्लस 15d, a है 20, 15d, तो आखिरी रो में 5 लॉग है। कितनी लॉग है? 5 लॉग्स। बात समझ में आ गई? सॉर्टेड है, सारे क्वेश्चन हो गए। फिर चलते हैं बेटा पीछे। पीछे ये 2 प्रकार के क्वेश्चन थे बेटा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको समझाता हूं कि करते कैसे, और एक छोटी सी ट्रिक भी दूंगा मैं आपको, समझो। कह रहे हैं इफ फॉलोइंग्स आर द nth टर्म ऑफ एपी। ये एपी की एक जनरल टर्म दे रखी है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। मैं कह रहा हूं कुछ भी निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, ये काम कर लेना। आपको ए एन दिया हुआ है, n is number of terms. If we put n is equals to 1, I will get a1. a1 मतलब फर्स्ट टर्म। अगर मैं n की जगह 1 पुट करूंगा तो मुझे फर्स्ट टर्म आ जाएगी, यानी 7 आ गया। सिमिलरली अगर मैं n की जगह बच्चों 2 पुट करूंगा तो आई विल गेट सेकेंड टर्म। ये तो जादू ही हो गया भैया, ये तो काम। ये आ गई 11। 1 डालो तो फर्स्ट टर्म, 2 डालो तो सेकेंड टर्म, 3 डालो तो थर्ड टर्म। हाँ या ना? तो a1 आ गया और a2 आ गया, तो d भी तो आ जाएगा बेटा, a2 माइनस a1। 11 माइनस 7, तो d की वैल्यू क्या आ गई भैया? 4। यू आर राजा, यू कैन फाइंड एनीथिंग। आपको क्या निकालना है? S15 निकालना है, कुछ भी निकाल सकते हो आप। ठीक है जी, फटाफट। अब मैं ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है? छोटी सी, अप्लाई नहीं करनी, सिर्फ चेक करने के लिए अप्लाई करनी है कि मैं इस क्वेश्चन को देख के बता सकता था कि मेरा डी 4 आएगा, इसका डी -5 आएगा। कॉमन में बताओ मैं क्या कह रहा हूं।
बिना सॉल्व किए मैंने बता दिया इसका d -5 आएगा और इसका d 4 ही आता। अब आप समझ गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। हमेशा d पता है क्या होगा, n का पड़ोसी। हमेशा d पता है क्या होगा, n का पड़ोसी। पड़ोसी मतलब कोफिशिएंट। इस केस में, इन दिस केस जो d होगा इज कोफिशिएंट ऑफ n। और जो जनरल टर्म होती है ना, एन टर्म, वो हमेशा लीनियर होगी, ऑलवेज लीनियर होगी, ये ध्यान रखना। क्वाड्रेटिक कभी भी नहीं होगी, याद रखोगे। n का पड़ोसी जो भी होगा वो d आएगा ऑटोमेटिकली। बाकी आपको भैया चेक करवाने के लिए है, आप डरे। हाँ, MCQ आए, बोले भैया इसका d बताओ, खटाक से 4 मारना टिक। अच्छी लगाओ तो इवेंट को लाइक कर देना भैया, ठीक है जी। इसी प्रकार ये वाला होमवर्क करेंगे, इसका d तो मैंने बता ही दिया, ठीक है जी। इसी प्रकार जब आपको बोलेगा द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, वो an था, ये Sn दिया हुआ है आपको, ये Sn दिया हुआ है आपको। फर्क है दोनों में, उसमें मैंने 1 डाला मुझे फर्स्ट टर्म मिल गया, मैंने 2 डाला मुझे सेकंड टर्म मिल गई। यहां पर ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर अगर मैं पुट करता हूं n को 1 तो S1 मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म S1? S1 क्या होता है बेटा? S1 मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। 2 को जोड़ो किस में, बस जोड़ दो, किस में? 2 ही तो आंसर आएगा यार। तो A1 आ गया, तो यानी हमने यहां 1 पुट किया तो आई विल गेट फर्स्ट टर्म। तो यानी प्रीवियस क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो यहां पर 1 पुट किया था तो फर्स्ट टर्म ही आई थी, यहां पर भी 1 पुट किया तो फर्स्ट टर्म ही आई है। लेकिन वहां पर आपने 2 पुट किया था तो सेकंड टर्म आई थी, यहां पर S2 आएगा भैया। S2 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, यानी A1 प्लस A2 आएगा। A1 प्लस A2, 2 पुट करो तो A1 कितना बेटा हमारा 3, 8 माइनस 4 कितना हो गया 4। A2 की वैल्यू कितनी आई है 1। देखो वहां 1 पुट करके फर्स्ट टर्म मारी थी, 2 पुट करके सेकंड टर्म मारी थी, डायरेक्ट काम हो रहा था। ये सम Sn दे रखा है, Sn। फर्स्ट पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, क्योंकि S1 और A1 कोई फर्क नहीं है। 2 पुट करोगे तो A2 नहीं आएगा, A1 प्लस A2 आएगा। A1 की वैल्यू यहां डालनी पड़ेगी तो A2 आएगा। अब A2 आया तो D निकल जाएगा, A2 माइनस A1, 1 माइनस 3, D की वैल्यू क्या आ गई बेटा -2। आपका फर्स्ट टर्म भी आ गया, कॉमन डिफरेंस भी आ गया, कैरियर 10th टर्म निकाल लो, यू आर राजा, nn टर्म निकाल लो, यू आर राजा। कुछ भी कर सकते हो आप। और इस क्वेश्चन में भी मैं देखते ही बता देता कि इसका D -2 आएगा। मान लेते हैं, चलो भी मैं दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। इसका हमेशा 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 D -2, हमेशा इस क्वेश्चन का -2 आएगा, मुझे पहले पता था। कैसे? ट्रिक बता देता हूं, अब और ज्यादा नहीं रुका जाएगा आप लोगों से। ट्रिक ये है, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर होगा। n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -1, उसका डबल कर दो, आंसर क्या है? -2। हमेशा आएगा, चेक कर लेना। n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा भैया? n स्क्वायर। क्या आएगा प्यारे बच्चों? n स्क्वायर। गॉट इट? क्लियर है? डन है? मेरे हिसाब से मेरा चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है जी, मैंने आपको 5.1 भी करा दी, 5.2 भी करा दी, 5.3 भी करा दी। विद एग्जाम्पल आप सारा का सारा काम कर लें। कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हो, जो कि हम आने वाले इवेंट में, आने वाला इवेंट क्या है, ऑल इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस विल बी डन इन एक्स्ट्रा लाइव क्लास ऑन सैटरडे 9 PM। और उस इवेंट का नाम हम बोलते हैं मैथ्स का जगराता। स्पेलिंग देख लेना, मैंने जो मेरे को आती थी मैंने लिख दी, शायद यही होता है, जगराता या आर यहाँ आ जाएगा, वो आपकी इच्छा है। तो मैथ्स का जगराता होता है लाइव क्लास इसी चैनल पर रात्रि 9 बजे सैटरडे को, जहां पर हम जो चैप्टर 1 शॉट में पढ़ लेते हैं उनके सारे धमाकेदार क्वेश्चन हम ऑसवाल से और एग्जाम्पलर से या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहां से उठाकर लेकर आते हैं बेटा। ठीक है जी, इवेंट
ज़रा सा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलूंगा आपसे शनिवार को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।